आज की बाल विकास की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वृद्धि और विकास की। वृद्धि और विकास के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विमल सर और आप मन देखा था सीरीज ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। संगवारी हो, वृद्धि और विकास के बारे में बहुत ही गजब तरीके से मैं आप मन ला आज के इस सेशन में बताऊँ। एक एक करके जम्मो विषय में हम चर्चा करबो। चलो हम सीधे आज के हमारे फर्स्ट क्लास में आवथन, फर्स्ट क्लास की हम शुरुआत करथन। आज ये वीडियो में, आज ये चैप्टर में हम बात करेंगे वृद्धि और विकास के संबंध में, इनकी परिभाषा को। साथ ही साथ हम बात करेंगे विकास के कौन कौन से रूप होते हैं, विकास के क्या क्या सिद्धांत है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। ठीक है, तो वृद्धि और विकास दो महत्वपूर्ण है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, वृद्धि जिसको ग्रोथ कहा जाता है और विकास जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है। वृद्धि और विकास लगभग एक सा ही हमें दिखाई देता है, लेकिन इनमें कई सारे जो है चेंजेस रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देखें, वृद्धि क्या होता है, वृद्धि को हम कैसे परिभाषित करें। तो वृद्धि जिसको अभिवृद्धि भी कहा जाता है, मैं अंग्रेजी में इसका नाम लूं तो इसको ग्रोथ भी कहा जाता है। ग्रोथ हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। जब हमारे शरीर की कद, काठी, मोटाई, आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहा जाता है। देखो साथियों, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं, या तो उनकी शरीर की हाइट बढ़ गई या उनकी मोटाई बढ़ गई, अर्थात वो मोटा हो गया या लंबा हो गया, उनका आकार बड़ा हो गया, छोटा हो गया, यदि ये हमें दिखाई देता है, ठीक है, तो वही क्या है भाई, वृद्धि है। और चूंकि हम उनकी हाइट बढ़ रही है उसको देख पा रहे हैं, है ना, उनकी मोटाई बढ़ रही है उसको देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहचान यही होता है कि यदि आप किसी बच्चे के बदलाव को देख पा रहे हैं, यदि आप बच्चे में होने वाले जो बदलाव है उसको देख पा रहे हैं, तो वो क्या है, आपका वृद्धि कहलाएगा। ठीक है, वृद्धि। अब वृद्धि के संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करें तो देखिए, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। भाई एक हर व्यक्ति का एक बढ़ने की एक सीमा होती है, मोटाई की एक सीमा होती है। क्या वो मोटा होते रहेगा जीवन भर? नो, एक लिमिटेशंस होती है, बढ़ने की भी एक हाइट की लिमिटेशंस होती है, कुछ उम्र सीमा होती है, वहां तक उनकी हाइट बढ़ेगी। ठीक है, तो वृद्धि कुछ समय बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। देखो, मैंने अभी इसका एग्जाम्पल दिया, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। बाह्य से तात्पर्य है भाई हम उसको बाहर से देख सकते हैं। मैंने कहा बच्चे की मोटाई बढ़ी, हाइट बढ़ी, तो वो क्या है, हमें दिख जाता है। ठीक है, अगली बिंदु देखो, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। वृद्धि एक मतलब बिना क्रम का है, या तो उनकी हाइट भी बढ़ सकती है या उनकी मोटाई भी बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि वो लंबा होगा तभी मोटा होगा, कभी कभी छोटे हाइट के लड़के या लड़कियां भी मोटे हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होता है। देखो, परिमाण अर्थात जिसको मापा जा सकता है। तो बात करूं मैं वजन की, तो वजन को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। बात करूं मैं हाइट की, तो हाइट को भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसलिए वृद्धि क्या है, परिमाणात्मक होता है। क्लियर है। अगली कुछ और बिंदु है, ये दो बिंदु विशेष ध्यान दीजिए इसको भी। तो वृद्धि दिशाहीन होता है। मैंने अभी कहा वृद्धि की कोई दिशा नहीं है। क्या वो सिर से पैर की ओर होगा, मध्य से बाहर की ओर होगा? नो, वृद्धि की कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखो भाई, कोई भी बालक या बालिका यदि हाइट उनकी बढ़ रही है, जरूरी नहीं है कि उनकी मोटाई भी बढ़े, या जरूरी नहीं है कि उनका विकास भी हो। विकास भी हो मतलब देखो, वृद्धि होने पर मान लीजिए कोई बहुत ही लंबा लड़का है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनका दिमाग भी ज्यादा होगा। क्यों है, जरूरी नहीं है। उनकी ऊंचाई ज्यादा है तो उनमें दिमाग भी ज्यादा होगा। ये भी जरूरी नहीं है
उनकी हाइट कम है तो दिमाग कम होगा। ठीक है, अर्थात वृद्धि से मतलब नहीं होता भाई विकास की। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है वृद्धि क्या होता है। आगे बढ़ूं विकास को लेकर, पहले विकास को समझो। वृद्धि को तो समझ गए हो, है ना। अब बात करें विकास की, जिसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। गर्भ में शिशु के आने से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है। ठीक है भाई, गर्भ में शिशु के आने, देखो अब जो शिशु गर्भस्थ अर्थात गर्भ में जैसे ही वो बनना शुरू होता है वहीं से शिशु का क्या हो जाता है भाई, विकास शुरू हो जाता है। और ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु, यहां से आपका प्रश्न आता है तो विकास क्या है भाई, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है विकास। ठीक है, आइजेनिक ने विकास को परिभाषित किया है 1978 में। ठीक है, क्या कहा कि मानव में होने वाले परिवर्तनों का क्रम ही विकास है। देखो भाई, विभिन्न परिवर्तन मानव में परिलक्षित होते हैं, यही विकास है, आइजेनिक ने कहा है। अब बाल विकास के अंतर्गत उन समस्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो मानव में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए परिपक्वता की ओर ले जाती है। देखो भाई, वृद्धि में मैंने कहा बाह्य होता है, उसको देख सकते हो, जबकि विकास बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बुद्धि आंतरिक है। हम किसी व्यक्ति के यदि सामने खड़े हैं, मैं किसी बच्चे के सामने खड़ा हूं, क्या मैं उसको देख के बता सकता हूं कि ये होशियार लड़का है या ये होशियार लड़की है? नहीं ना, क्योंकि विकास आंतरिक भी है और बाह्य भी है। ठीक है भाई, तो विकास क्या है जैसे एक मान लीजिए 2 वर्ष का बालक, भाषाई विकास नहीं हुआ है, वो अच्छे से बोलना नहीं जानता। जैसे जैसे वो 3, 4, 5 साल के होते जाता है तो भाषा को बोलने लगता है, अर्थात उनका विकास होने लगता है। क्या वो आपके सामने खड़ा है चुपचाप तो आप बोल सकते हो क्या? नहीं, जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करोगे तब तक हम उसके बारे में हम नहीं बता सकते। तो विकास क्या है भाई, आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है। क्लियर है भाई, विकास क्या होता है। चलिए पहले तो हम इनके बिंदुओं को समझेंगे तो विकास ऑटोमेटिकली हमें क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। बार बार ये पॉइंट आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रट्टा मार लियो सभी। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और जीवन पर्यंत से तात्पर्य यहां क्या है भाई, गर्भ में जब बच्चा आता है ना, उसी दिन से क्या होता है, बच्चे का जो विकास है शुरू हो जाता है। ठीक है, अगली बिंदु पर आइए। देखो, विकास में क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। देखो भाई, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला क्यों कहते हैं? विकास के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होते रहता है। कैसे? मान लीजिए एक 8 महीना 9 महीना 1 साल का जो बच्चा है, ज्यादा बोलना नहीं जानता, मम्मा पप्पा तो छोटे छोटे वर्ड अमल जानते है ना भाई। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र, जो उसकी उम्र है वो बढ़ती जाती है, उसमें क्रमिक परिवर्तन होते जाता है ना। ये एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ते जाता है। क्लियर है भाई। इसी संदर्भ में विकास को हरलॉक ने भी परिभाषित किया है। क्या कहा हरलॉक ने विकास के संबंध में? तो विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अर्थात विकास केवल वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि क्या है भाई, तो वह व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम
निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताएं प्रकट होती है। देखो, विकास केवल वृद्धि तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि आज मैं जितना जानता हूं कल कुछ और नया गुण मुझ में आने लगेगा, है ना। अर्थात विकास होने लगता है। जैसे शारीरिक विकास नाम सुने हो, मतलब एक छोटा सा शिशु 1 साल के उम्र का वो ढंग से खड़ा नहीं हो सकता, 1.5 साल 2 साल होगा वो खड़े होते जाता है, उनमें विशेषताएं जुड़ती जा रही है। देखो, सबसे पहले वो ढंग से खड़ा भी नहीं होता, वो बोलता ना लइका गोंगैया करा थे, तो छोटे उम्र में लइका गोंगैया करते, थोड़ा सा बढ़ते खड़े होगी, अब खड़े हो, देखो नया नया उसमें क्या है, विशेषता जुड़ते जा रहा है, कौशल जुड़ते जा रहे हैं, उनका विकास होते जा रहा है। अब वो खड़े हो सीख गए, रेंगे सीख गए, दौड़े सीख गए, और दौड़े सीख के ओकर जब शारीरिक विकास और अच्छे से होते ना, जब गतिक कौशल, वो बड़े बड़े ओलंपिक जैसे खेल में भी भाग ले जाते, है ना भाई। तो नई नई विशेषताएं जब उनमें जुड़ती जाती है, नई नई योग्यताएं जब उनमें जुड़ती जाती है, तो यही क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। ये कहा हरलाख ने, ठीक है। मुनरो ने भी विकास को परिभाषित किया, तो क्या कहा भाई मुनरो ने, उसको भी आप समझो। तो देखो, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। देखो, मुनरो ने कहा कि जो बच्चे हैं भ्रूण के रूप में गर्भस्थ शिशु के रूप में होते हैं और प्रौढ़ावस्था की उम्र तक ये चलते रहता है, यही विकास है। देखो साथियों, विकास मतलब जरूरी नहीं है कि एक बच्चे की सीखने की एक निश्चित अवधि हो। याद रखना, एक 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी सीख सकता है, यही विकास है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, विकास कभी समाप्त नहीं होता। एक 100 साल की बुजुर्ग का भी विकास होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, ठीक है। अगली बिंदु देखो, विकास में निश्चित क्रम होता है। सही है भाई, विकास का एक निश्चित क्रम होता है ना। कैसे होता है मैं ये भी आपको बताऊंगा। देखो, अब विकास का निश्चित क्रम कैसे होगा। सबसे पहले आप छोटे थे, आपका शारीरिक विकास हुआ, थोड़ा आप बढ़े, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हुआ, मानसिक विकास हुआ, जिसको बौद्धिक विकास भी हम कह सकते हैं। अब बुद्धि आने लगी, आप जानने लगे कि ये आग है, ये पानी है, इसको छूऊंगा तो मैं जल सकता हूं। आप में बौद्धिक विकास हो रहा है। जैसे ही आप में बौद्धिक विकास हुआ, बड़े बड़े सामाजिक विकास होगा, आप समाज में उठना बैठना शुरू कर देते हो, है ना भाई। अर्थात क्या हो रहा है साथियों, एक निश्चित क्रम में यह विकास होता है। अर्थात इसको मैंने दूसरे तरीके से बताया, इसको विकास की अवस्था के दृष्टिकोण से देखो। सबसे पहले गर्भावस्था आएगा, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, एक क्रम से आगे बढ़ रहे हैं ना विकास की प्रक्रिया। तो ये है, क्लियर है भाई। अगली बिंदु पर आ जाओ। देखो, विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। मैंने शुरू में कहा है, विकास को परिभाषित करते वक्त एक मस्तिष्क जो कि क्या है भाई, आंतरिक है, ठीक है भाई। कोई हमारे सामने खड़ा है, जब उनका बौद्धिक टेस्ट लोगे तब उसको आप जान सकते हो। एक भाषा ज्ञान, जब उससे आप बातचीत करोगे तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। याद रखना भाई, यहां से भी प्रश्न आपका बना है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है और उस दिशा को क्या कहते हैं भाई, सिर से पैर की ओर, ठीक है। अक्सर जो विकास है ना, सिर से पैर की ओर होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। 2 तरीके से विकास होता है, मैं विकास की सिद्धांत में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए
विकास का हम सीधा मापन नहीं कर सकते। देखो भाई, मान लीजिए मेरे कक्षा में किसी बच्चे का बौद्धिक विकास बहुत ज्यादा है, क्या हम डायरेक्ट उसको माप सकोगे? नहीं माप सकते। तो उसको मापने के लिए आपको कुछ मापनी का उपयोग करना पड़ेगा, चाहे हम टेस्ट लें, चाहे एग्जाम लें, एनी बॉडी कुछ भी हम लें, है ना। जब तक हम उसका टेस्ट नहीं लेंगे तब तक हम उनको माप नहीं सकते। क्या आप किसी को सामने से देखकर माप सकते हो क्या उनके बौद्धिक विकास को? नहीं माप सकते। ठीक है भाई, आगे बढ़ो। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। देखो भाई, विकास को माप भी सकते हैं और इनको गुणों के आधार पर भी हम इसको पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों होंगे। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब देखो, वृद्धि क्या है? विकास के बिना वृद्धि होगा तो विकास हो, ये जरूरी नहीं था, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। जरूरी नहीं है भाई कि उनमें वृद्धि हो लेकिन विकास होता है। अक्सर देखना, आईएएस ऑफिसर मैम है एक जने जो कि छोटी हाइट की है, बौना जिसको हम बोलते हैं ना, जबकि उसका दिमाग इतना ज्यादा है तब तो आईएएस ऑफिसर बनी ना भाई। देखो, उनकी हाइट नहीं बढ़ी लेकिन उनकी बौद्धिक विकास हुआ वहां पर, है ना। तो विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। क्लियर है भाई? वृद्धि और विकास को आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बात करेंगे विकास के रूप की। देखो भाई, ये जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, आपको वहां मिलेगी, और हमें व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, यदि आपको नोट्स चाहिए भाई, एप्लीकेशन में मिलेगा 499 रुपए। सभी विषय, प्राइमरी टीचर टेट का, सीजी टेट पेपर 1, सभी विषय का 499 रुपए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, बाल विकास, ये पांचों जो विषय हैं आपको सिर्फ 499 रुपए फीस के साथ मिलने वाला है भाई। तो बिल्कुल आप ले सकते हो, बेस्ट नोट्स है। विकास के रूप की मैं बात करूं, विकास के स्वरूप की मैं बात करूं, तो देखो, विकास की 4 प्रकार हैं। विकास की प्रक्रिया के बात करते हैं तो 4 प्रक्रिया कैसे? एक तो जब आकार में परिवर्तन हो उसको भी हम विकास कहेंगे, अनुपात में परिवर्तन हो उसको भी हम विकास कहेंगे, पुरानी रूपरेखा यदि बदलती है, मान लीजिए पुराने समय में केवल मुझे केवल पेंट शर्ट सिलना आता था, मैं टेलर हूं मान लो, है ना भाई, मुझे केवल पेंट शर्ट सिलना आता था। अब पुरानी रूपरेखा मेरी पेंट शर्ट सिलने की थी, लेकिन अब मैं क्या है, कोट वगैरह भी सिल लेता हूं, अर्थात मेरी रूपरेखा में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई, है ना भाई। पहले विकास था केवल पेंट शर्ट सिलने का, बौद्धिक विकास था। उसके बाद मैंने क्या सीख लिया है, जैकेट सीख लिया है, कोट सीख लिया है, तो मेरी रूपरेखा में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। अब रूपरेखा में चूंकि परिवर्तन हो रहा है तो नए ज्ञान की भी क्या होगी, प्राप्ति होगी, है ना भाई। कुछ सीखोगे तो कुछ नया ज्ञान तो लोगे ना। तो ये है विकास की, ठीक है, रूप। अब मैं बात करूं विकास के सिद्धांत की, और यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी बोला जाते हैं भाई। चलो, विकास के सिद्धांत की मैं बात करूं, क्या होता है विकास का सिद्धांत, तो देखो, सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, बार बार प्रश्न आया है भाई। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है, और इसी को निरंतरता का सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन बनेगा यहां से, याद रखना भाई। अगली बिंदु है विकास की दिशा सिद्धांत। देखो, विकास 2 दिशा में होता है भाई, और कौन कौन से ये 2 दिशा है, एक तो है मस्तकाधुमुखी और एक है समीप दुर्भिमुख। अब मस्तकाधुमुखी क्या है भाई, सिर से पैर की दिशा में। सबसे ज्यादा प्रश्न आता है ना तो सिर से पैर की दिशा में,
इसी को मस्तकाधमुखी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है समीप दुर्भिमुख, जिसे मध्य से, शरीर के मध्य से बाहर की ओर जब विकास होता है ना साथियों, वो समीप दुर्भिमुख कहते हैं। लेकिन मस्तकाधमुखी सबसे इंपॉर्टेंट है, सिर से पैर की दिशा में। प्रश्न अगर आ गया यहाँ पर आपका, तो विकास किस दिशा में होता है, तो डायरेक्ट आप बता देंगे कि विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार आ चुका क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स में। थर्ड पॉइंट देखो, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो प्रत्येक जाति अपने जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। देखो भाई, मान लो मैं क्या हूं, देवांगन हूं। अब मैं चूंकि देवांगन हूं, मेरे समाज में बनाए गए रीति रिवाज, नियम, कायदे, कानून, मैं उसी को ग्रहण करूंगा। ठीक है, उसी प्रतिमान को मैं ग्रहण करता हूं। यही सामाजिक या समान प्रतिमान का सिद्धांत है, अर्थात सभी के लिए वो नियम समान होगा, मेरे जितने भी कास्ट हैं। ठीक है भाई, तो ये है, क्योंकि इसमें मनुष्य आता है ना। अगली बिंदु देखो, चौथा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। देखो, सबसे पहले आपका सामान्य विकास होगा। सामान्य मतलब केवल पहले तो आप उठना सीखोगे, एक छोटे छोटे काम सीख रहे हो। अब आपको उठना आ गया, आप गिर गिर के सीख रहे हो ना। जब आपको उठना आ गया तो अच्छे से खड़े होना सीख गए, अच्छे से बैठना सीखोगे, वो सीखे तो चलना सीखोगे, और अच्छे से चल सकते हो, उसके बाद आप दौड़ना सीखोगे। तो ये विकास, पहले उठना बैठना ये सामान्य काम था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते दौड़ने तक पहुंच गया, अर्थात उनका काम विशिष्ट हो गया। ठीक है भाई, अगला बिंदु है बिंदु नंबर 5। देखो, तो पूर्वानुमान का सिद्धांत, अर्थात विकास कौन सी दिशा में होगा, इसका हम पहले से क्या कर सकते हैं भाई, अनुमान लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए जिस घर में माता पिता की हाइट कम है, ठीक है, तो हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे का विकास कम होगा, क्योंकि उनके माता पिता का विकास कम हुआ है। अर्थात पूर्वानुमान का भी तो सिद्धांत है ना भाई। ओके, चलिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। देखो भाई, मान लीजिए आपके कक्षा में 30 बच्चे हैं, ये 30 बच्चे कुछ न कुछ भिन्नता लिए होंगे। प्रत्येक बच्चे में कुछ न कुछ अलग क्वालिटी रहती है, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है भाई। अब वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, अब ये क्या है भाई, इसको भी देखो। तो वर्तुलाकार विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, याद रखना भाई, विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलेगा। विकास या तो तेज भी हो सकती है या धीमी भी हो सकती है। कैसे? मान लीजिए कि मेरे पड़ोस में 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। अब ये लड़के की उम्र भी 8 साल है और इस लड़की की भी उम्र 8 साल है, लेकिन अक्सर देखेंगे उनमें से या तो लड़का बहुत हाइटेड होगा, शारीरिक विकास हुआ रहता है, बढ़िया मोटे तगड़े, या लड़की जो है ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि विकास क्या होता है, सीधी रेखा में नहीं चलता और तेज और धीमी दोनों हो सकता है। किसी में तीव्र विकास हो गया, वो ज्यादा लंबा मोटा हो गया, किसी में तीव्र विकास नहीं हुआ, वो लंबा मोटा ताजा तगड़ा नहीं हुआ। ठीक है भाई, समझ गए। अंतिम है विकास के सिद्धांत में एकीकरण का सिद्धांत। अब देखो यहाँ एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य है बच्चे हाथ और पैरों का उपयोग एक साथ कैसे कर पा रहे हैं, अर्थात एकीकृत कर रहे हैं। सभी हाथों को, पैरों को, उंगलियों को, सभी को जब एक जगह संकुचित कर लेते हैं, वही एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है भाई, समझ गए ना। अब बात करूं मैं यहाँ पर विकास को प्रभावित करने वाले कारक की, कि वो कौन कौन से ये जो कारक है ना, वो आपके विकास को प्रभावित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, सबसे पहले जो कारक हैं वो है आपका वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कैसे विकास को परिभाषित करेगा भाई, अब यहीं पे मैं बताता हूं। मान लेवा
आप मन के घर में आप मन के यहाँ मम्मी पापा हा करिया रिसोही सौरेलहा रिसोही त लोग लइका मन घलाको सौरेलहा होते ना संगवारी हो। यदि दई ददा हा मस्त गोरिया चिक्कन चिट्टा रही त लोग लइका मन भी चिक्कन चिट्टा होते ना भाई। तो वंशानुक्रम भी विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। वातावरण देखो, यदि बच्चे को सही खान पान के लिए वातावरण, सही खेल कूद के लिए वातावरण, बातचीत करने के लिए सामाजिक परिवेश यदि बालक को मिलता है, ठीक है, तभी बालक में क्या है भाई, विकास होता है। ठीक है। आहार, सही पोषण आहार से विकास होता है। भाई आपको जिस पोषण की कमी है, यदि आपके शरीर में वो पोषण जा ही नहीं रहा है तो क्या आपकी शरीर बनेगी, क्या आपका वृद्धि एवं विकास संभव है? नो। ठीक है भाई। रोग, अब यहां पर देखो, जिस उम्र में बालक या बालिकाओं का विकास के संबंध में जानकारी मिल रही है, ठीक है, तो अब मान लो यहां पर बालक या बालिका के उम्र में यदि उसको कोई भयानक रोग हो गया तो भी विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियां हैं ये भी विकास को प्रभावित करेगा साथियों। इसके अलावा वृद्धि भी विकास को प्रभावित करता है। आप सभी वृद्धि को पढ़ लिए होंगे, ऊपर में मैंने बता दिया है। और यौन भी आपका प्रभावित करता है। ठीक है। ये विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं भाई, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके जो प्रश्न हैं वो बने हुए हैं। ठीक है। तो जरूरी चीजों को आपको समझना भी होगा और समझ करके काम में लाना होगा। इसमें हम देख लेते हैं विकास की अवस्थाओं के बाद जो जरूरी चीजें हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है भाई क्रियात्मक कौशल। क्रिया मतलब कुछ भी कार्य करना, है ना। क्या होता है क्रिया मतलब क्या है, कुछ भी कार्य करना। अब देखो क्रियात्मक कौशल तो कुछ भी कार्य करने का कौशल। ठीक है। तो स्कूल पूर्व अवस्था में बच्चों की हड्डियां बहुत मुलायम और लचीला होता है, जिससे वे अपने हाथों एवं पैरों का उपयोग से समन्वय और नियंत्रण करना सीखते हैं। देखो भाई क्या कहता है परिभाषा कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते हैं, मतलब स्कूल के पहले की अवस्था है, तो ऐसे बच्चे हैं जो छोटे शिशु देखना, उनके गाल को छू के देखना भाई एकदम बुगलू बुगलू करते, है ना। क्यों करते? काबर की उमन के हड्डी है बहुत कमजोर होते, मुलायम होते, लचीला होते, है ना। और वे अपने हाथों और पैरों के उपयोग से भी क्या करते हैं, समन्वय और नियंत्रण करना सीखते हैं। ठीक है। इस कौशल की मैं बात करूं, क्रियात्मक कौशल की, तो ये भी आपके दो प्रकार हैं भाई। पहला आता है स्थूल क्रियात्मक कौशल, दूसरा आता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अब देखें हम यहाँ पर स्थूल और सूक्ष्म होता क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। यहां से देखो भाई, स्थूल और सूक्ष्म, सबसे पहले सबले ज्यादा आप मन ला समस्या होते ना पहचान करे मां, ये स्थूल का है और सूक्ष्म का है। अब का जहा स्थूल और सूक्ष्म लेके, ठीक है। देखा नाम से स्पष्ट है भाई, सबसे पहले स्थूल और स्थूल ने पहले सूक्ष्म ला समझा, तो स्थूल अपने आप समझ में आ जाए। तो सूक्ष्म भाई, सूक्ष्म मतलब छोटे, वही तो कहथन ना, सूक्ष्म मतलब बारीक, एकदम छोटे। तो समझ जावा, जब आप मन सूक्ष्म ला छोटे कहे हा तो स्थूल ला बड़े कही हा। समझ गए ना। आप मन समझ जावा सूक्ष्म ला छोटे कहे हा तो स्थूल बड़े। अब स्थूल और सूक्ष्म में आप मन समस्या नहीं है। अब एक परिभाषा ला समझा। सबसे पहली स्थूल क्रियात्मक कौशल, चूंकि स्थूल समझ गए हो ना, बड़ा है, स्थूल मतलब बड़ा है। तो इस कौशल में बच्चे शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण और समन्वय करना सीखते हैं। यही स्थूल क्रियात्मक कौशल है। देखो भाई,
स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा। अब मैंने कहा स्थूल मतलब बड़ा, तो वो बड़े बड़े कार्य करते हैं बच्चे। चलना ये बड़ा बड़ा काम है, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, ये सब बड़े काम हैं, इसलिए ये सब स्थूल क्रियात्मक कौशल में आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपके सीजी टेट में आया है, शिक्षक भर्ती में भी आता है। तो चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सभी स्थूल क्रियात्मक कौशल है, अर्थात ये बड़े कौशल है भाई। स्थूल मतलब बड़ा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। चूंकि मैंने कहा अभी सूक्ष्म का अर्थ छोटा होता है, बारीक होता है, तो इसमें छोटी छोटी मांसपेशियां, देखो अब सूक्ष्म मतलब छोटा हो गया ना, तो इसमें छोटी छोटी जो मांसपेशियां हैं बच्चों की, वे जो क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। इसके अंतर्गत हाथों और उंगली की क्रियाओं को सीखते। देखो सूक्ष्म जो क्रियात्मक कौशल है ना, उसमें ये जो हाथ है हमारे, उंगली मुड़ रहे हैं ना, ऐसी छोटी छोटी हाथों उंगलियों से पकड़ना सीखते हैं, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। जैसे लिखना, भाई हम लिख रहे हैं, उंगली का उपयोग कर रहे हैं, ये छोटा काम है। बटन दे रहे हैं, कपड़ा में बटन लगा रहे हैं, ये भी छोटा काम है। कंघा से बाल बना रहे हैं, ये भी क्या है भाई, एक छोटा काम है। इसलिए ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है भाई, सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल इंपॉर्टेंट है, आपको इनको समझना होगा मेरे दोस्त, और आपको समझ करके इस पर क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है भाई, अभी देख लिए आपने, हमने अभी आपको बताया वृद्धि विकास को हमने देखा, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पर बात की, विकास के विभिन्न जो सिद्धांत है उन पर भी हमने बात किया। मैं कुछ एमसीक्यू इन्हीं टॉपिकों से लेकर, इन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड बताने जा रहा हूं भाई। इसमें देखो शर्म, देखो आपके ये जो सीजी टेट 2011 में आया हुआ है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, ये अवस्था वाला है, ये कल के क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी मिलेगा आपको, कल के क्लास में मिलेगा भाई, आप चिंता ना करें, घबराए मत। ठीक है, सभी चीजें देखो ये भी कल की क्लास में मिलेंगी। ये देखो जो आज हमने देखा ये है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, सीजी टेट में बार बार आता है, और यदि ये नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। ठीक है, स्किनर इसका सही उत्तर है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये प्रश्न। ठीक है, बाल्य, देखो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है भाई, विकास में वृद्धि हो रहा है, मतलब विकास का मतलब क्या है, सोच समझ में वृद्धि, और वृद्धि मतलब वजन भी उसका बढ़ रहा है। तो आकार, सोच, समझ, कौशल सभी इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, इनको बिल्कुल समझो, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके। देखो मैंने अभी कहा था विकास के संबंध में, परिपक्वता वृद्धि के संबंध में, है ना। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन परिपक्वता का संबंध किससे है भाई, किससे है, परिपक्व भाई हमारा क्या बोलते हैं, परिपक्वता का संबंध बुद्धि से है या विकास से है। इसका आंसर जो है आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके, सीजी टेट 2011 में आ चुका प्रश्न है, ये हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई उन्हीं टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। ये देखो सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ये जो 4 ऑप्शन सिद्धांत आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है। पकड़ लिए भाई, ये निरंतरता का सिद्धांत है, आज इसको हमने अच्छे से देखा है। ठीक है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत है।
एकीकरण भी हमने पढ़ा है, अंतःक्रिया का सिद्धांत सभी पढ़ लिया है भाई, उसी से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये विकास से संबंधित याद रखेंगे भाई, अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है भाई। देखो, अवधारणा जब बन रहा है हमारे दिमाग में, तो अवधारणा मतलब दिमाग में क्या वो शारीरिक होगा, क्या वो संवेग होगा, सामाजिक होगा? नो, अवधारणा बौद्धिक होगा जब अवधारणा बनेगा तो। ठीक है ना, तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अब व्यक्तिगत भी शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर में होते हैं भाई। किसी का विकास कम होगा, किसी का विकास ज्यादा होगा। उनकी दर, विकास की जो दर है कम ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्नता होते हैं। और ये सीजी टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी है। ठीक है भाई, देखो, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। बार बार वही प्रश्न आता है घुमा घुमा के। ठीक है ना भाई, तो आप सभी को विकास और विकास के अंदर जितने भी आपके टॉपिक है भाई, उसको पढ़ेंगे। वृद्धि क्या है उसको भी अच्छे से देख लेंगे। देखिए, हमारी जो क्लासेस चलने वाली है ना, ये वीडियो आपको, आप सभी साथियों को इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप सबके लिए ये एक डेमो वीडियो है। आपको पेड क्लास लेना है, हमारे एप्लीकेशन में जाइए, वहां से आपको ये पेड क्लास मिलेगी। सभी टॉपिक को आपको बिल्कुल क्रम से क्लास वाइज आपको मिलने वाली है साथियों। ठीक है, और यदि आप इन नोट्स को खरीदना चाहते हो तो 499 रुपए का शुल्क देकर आप सीजी टेट के नोट्स को, पेपर 1 के नोट्स भी खरीद सकते हो और शिक्षक भर्ती के नोट्स भी आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती के लिए फीस ज्यादा है भाई, और ये सीजी टेट का फीस है 499 रुपया दे के आपको सीजी टेट का नोट्स मिलेगा। वो आप ले सकते हो, सभी विषयों की नोट्स। यदि आप चाहते हो अलग अलग नोट्स खरीदना तो भी हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ऊपर में बैनर में वो देख सकते हो, विषयवार जो है कितने कितने उसका प्राइस रखा गया है पीडीएफ नोट्स का, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आप वहां से भी जो है संपर्क कर सकते हो। ठीक है भाई, और आप खरीद सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कल के नए क्लास के साथ फिर से आप सभी जुड़ेंगे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।